आज बच्चों हम आप लोगों को पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। आपके गणित का चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसमें हम आपको बढ़िया तरीके से इसकी परिभाषा सिखाएंगे, एग्जाम्पल सिखाएंगे, इसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे और इसके इबारती प्रश्न, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी क्रम से बिल्कुल चलेंगे, सरल से कठिन की ओर। तो आपको एक अच्छा तरीके से सवाल सिखाएंगे। आप लोग क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, कहीं पर वीडियो को रोकना नहीं है, काटना नहीं है। ये नहीं हमने काट दिया, बीच का छोड़ दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। एक चीज़ आपको समझ के चलनी है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, इसको पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो द्विघात समीकरण कहलाता है। अच्छा, ये समीकरण हमने लिख दी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक जो समीकरण लिखी है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। इस समीकरण में जो है सबसे बड़ी घात 2 है। तो इस प्रकार की समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। परिभाषा सिंपल दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? जहाँ ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जहाँ ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब ए बी सी ये दोनों गुणांक होते हैं। ये क्या उनसी होती है? ये अचर पद होता है। बिल्कुल, तो ए बी सी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। लेकिन क्या शर्त है? लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बी और सी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ए किसके साथ है? एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही 0 हो जाएगा। कहीं पे दो घात ही नहीं बचेगी तो द्विघात समीकरण कहाँ से रह जाएगी? फिर तो रह जाएगी रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर एक शर्त एक है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। द्विघात समीकरण में जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। बहुपद की तरह द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2, द्विघात समीकरण के मूल 2 या शून्यक 2, हल 2। शून्यक मान, मूल, हल सब एक ही बात है। ये बहुपद में भी 2 ही होते हैं द्विघात समीकरण में, और यहाँ पर भी 2 ही होते हैं। तो परिभाषा आप लोग देख चुके हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो 2 है, बराबर 0 लगा है। ये हमारी द्विघात समीकरण है। कामा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर लगा है, 2 घात है, द्विघात समीकरण है। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर तीसरा टर्म जो कि c नहीं है वो 0 हम मान लेते हैं। अगला एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसको अगर शुद्ध रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 5 को इधर ले आओ, अब बराबर बचेगा 0। हो गई द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो बी वाला गुणांक है, बी वाला गुणांक में यहाँ पर जो एक्स का मान है वो 0 है। तो इस प्रकार के समीकरण हम द्विघात समीकरण कहते हैं या कहलाते हैं। अब हम ये तो समझ गए हैं द्विघात समीकरण क्या होते हैं। अब हम जरा इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे, आप लोग बताना कि इनमें से कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें पहला सवाल है, जांच करो कि क्या द्विघात समीकरण है। तो उसका पहले सवाल का पहला खंड हमने यहाँ लिख दिया है। इधर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। बता सकते हो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? चलिए खोल के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र एक होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, उस सूत्र से इसको खोलेंगे। क्या सूत्र होता है? सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या है? वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से इसको हम खोलेंगे
तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x की जगह क्या लिखा है, a लिखा है, b की जगह क्या लिखा है 1, सूत्र से खोल लेंगे, x का स्क्वायर बोलो, देखो x का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी की जगह पर है 1, 2a भी हो गया बराबर, इधर 2 की गुणा कराएंगे हम अंदर, x माइनस 3 से गुणा करा देंगे तो 2x माइनस 2 3 6, ये हमको मिला है। हम क्या करेंगे, एक ही तरफ ला करके समीकरण को बना लेते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2 1 2 अब x 2x हो गया बराबर 2x जो लिखा है सामने उसको लिख लो, माइनस सबको एक तरफ ले आओ बराबर कर दो 0, एक्स स्क्वायर प्लस के ये 2x लिखे हैं यहाँ, प्लस का 1 लिखा है वो लिख लिया, सब इधर ले आओ, माइनस के हो गए 2x, 6 को इधर लाओगे तो प्लस के 6 बराबर बचेगा 0। अब माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर 0। अब कितने लोग बता सकते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण कैसी है, द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हम इस तरीके से चेक करेंगे कौन सी द्विघात समीकरण है कौन सी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 ब्रैकेट में -x, ये सवाल है। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर अंदर गुणा करा देंगे, -2 की कराओगे गुणा 3 थे तो -2 3 6 माइनस का माइनस हो गया प्लस का 2x, सबको एक तरफ ले आओ क्योंकि द्विघात समीकरण में रखते हैं बराबर 0, तो सब इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 6 को इधर ले आओ तो माइनस का है तो प्लस का 6, 2x को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 2x बराबर क्या बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो गया माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। बताओ कितनी घात की समीकरण है, द्विघात की समीकरण है कि नहीं है। इसका रूप कैसा है, इसका रूप है मानक द्विघात समीकरण, जो कि क्या मानी थी, वो मानी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो मानक द्विघात समीकरण है उसी के जैसा तो इसका रूप है। अतः ये भी द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है, तो हमको ऐसे अनुमान नहीं लगाना है, पहले सवाल को हल करना है उसके बाद देखना है कि नहीं है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। इस सवाल को पहले चेक कर लेते हैं क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले तुम गुणा करते हैं। अच्छा, गुणा का तरकीब क्या है, गुणा आप लोग कर लेते होंगे। अब अगर नहीं कर पाते हैं तो देखिए गुणा इस तरीके से करते हैं, x माइनस 2 अब इधर x प्लस 1 बराबर इधर क्या है x माइनस 1 और x प्लस 3। अब आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक देखना है गुणा हम कैसे करते हैं। पहली संख्या की गुणा कराएंगे दोनों से, गुणा करा दी हमने, फिर दूसरी वाली की पहली वाली से गुणा और दूसरी वाली की ही दूसरी वाली से गुणा। ऐसे इधर पहली संख्या की गुणा पहली वाली से, पहली संख्या की गुणा दूसरी वाली से, फिर इधर पहली संख्या की गुणा पहली से और पहली की ही गुणा दूसरी से। करा देते हैं गुणा कैसे। x की x से गुणा कराओगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा। x की x से गुणा कराओगे x ही रहेगा। इसकी तो गुणा दोनों से हो गई, -2 की गुणा करो x से तो -2x माइनस 2 एकन 2, ये आ गया बराबर। इधर भी गुणा कराओ, x की x से कराओगे तो x स्क्वायर, x की 3 से कराओगे तो 3x माइनस की 1 की x से कराओ माइनस का x, माइनस 1 की कराओगे 3 से तो माइनस का 3, सब एक ही तरफ ले आओ। एक्स स्क्वायर, x में से 2x निकाल दो, कितने बचे, माइनस का x बचा माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से 1x निकाल दो, कितने बचे 2x बचे और माइनस के 3। अब देखिए
सब इधर एक तरफ ले आओ पहले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो यही यहीं पर कट जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 सब इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा 2x, माइनस का है प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, माइनस का एक्स माइनस के 2x हो गए माइनस के 3x, 3 में से 2 गए बचे कितने 1 अब बराबर 0। ये बचा। ये बताओ द्विघात समीकरण है? नहीं है। कौन सा समीकरण है? यह रैखिक समीकरण है, एक चर वाली यह रैखिक समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो फिर है का? रैखिक समीकरण है। उतार लो, देख लो, समझ लो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमको ये बताना है क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब NCERT का सवाल है तो इसको ध्यान से, सभी सवाल NCERT के तो ध्यान से देखना है। तो पहले देखते हैं। इधर तो स्क्वायर खुला है लेकिन इधर स्क्वायर खोल के देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सूत्र? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की जगह क्या है? x है तो x का स्क्वायर, b की जगह क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस के 2a, b की जगह पर b, ये आ गया। अब इधर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और x। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर थे तो एक्स स्क्वायर आई थे कैंसिल है। क्यों? क्योंकि इधर लाने पे कटेगा नहीं कटेगा भाई, इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा तब कट जाएगा। ये पहले ही काट दिया हमने, नहीं समझ में आया। एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था कैंसिल हो जाएगा। अब 3x ये जो 4x आए इसको उधर ले जाओ, 4x उधर ले जाओगे क्या हो जाएंगे? प्लस के 4x बराबर इधर कितने बचे? 4, 1 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 1, 3x प्लस 4x 7x बराबर 4 में दे गया 3। क्या द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? जांच करो क्या द्विघात समीकरण है। तो ये लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कैसी समीकरण है? रैखिक समीकरण है। अब हम देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको देखते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले तो हम सूत्रों को खोलेंगे, गुणा करनी है वहाँ गुणा करेंगे, फिर चेक करते हैं क्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 की घात 3 है तो यहाँ हमें लग रहा है a प्लस बी की घात 3 का सूत्र है। तो सूत्र एक होता है, पढ़ चुके होंगे आप लोग। सूत्र होता है a प्लस बी की घात 3। क्या होता है बोलो? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab अब ब्रैकेट में a प्लस b, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? a प्लस b की घात 3 का। देखिए यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे, इसी सूत्र से इसको खोल लेंगे। तो a की जगह क्या है? x है तो x घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 2, अब ब्रैकेट में a की जगह x अब प्लस 2 हो गया। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर इधर भी गुणा करो। इधर देखिए 2 x की गुणा होगी, x स्क्वायर थे तो 2x घात 3 माइनस 2x की गुणा x होगी तो हो जाएगा माइनस का 2x। समझ में आया इतना? अब देखते हैं आगे। x घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 बार गुणा कराओगे 8 आता है, प्लस 3 दूनी 6x। इसकी देखो x प्लस 2 अंदर है, लिख लेते हैं इसे।
बराबर 2x घात 3 और माइनस 2x। क्या करते हैं, यहाँ भी गुणा कराते थे, यही ब्रैकेट बचा है। x घात 3 प्लस के 8 प्लस 6x स्क्वायर, अंदर होगी गुणा 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12x, इसको इधर ले आओ, माइनस के 2x घात 3, ये माइनस का इसका हो जाएगा प्लस का 2x, बराबर में क्या बचेगा 0। अब 6x घात 3 यहाँ पे है प्लस का, यहाँ है माइनस 2x घात 3 माइनस का, तो क्या बचेगा, दो में एक में से दो घटाओगे तो बचेगा माइनस x घात 3। स्क्वायर वाले देखो 6x स्क्वायर अकेले ही है तो प्लस का 6x स्क्वायर, x वाले देखो 12x 2x प्लस के 14x, केवल अंक देखो प्लस के 8 अब बराबर 0। क्या बताओ द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण कहाँ है भाई, द्विघात समीकरण में तो घात अधिकतम घात 2 होती है, यहाँ घात है 3, तो कितनी घात की समीकरण है, ये त्रिघातीय समीकरण है। यहाँ 2 मूल नहीं होंगे, यहाँ 3 मूल होंगे क्योंकि 3 घात की समीकरण है, 2 घात की नहीं है, त्रिघात की है। तो लेकिन हमें द्विघात की पूछ रहा था, हम लिख देंगे अतः यह है द्विघातीय समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। आई समझ मत, आंसर